हरि ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं च शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मानं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुबर विमल जसु जो नायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय राम, जय प्रभु राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र हो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सीति कामा, विकट रूप धरि लंक जना। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन
तुम रोजस गावे, हस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रईसा, सब कुबेर दिग्पाल जाते, कवि कोविद कह सके काते, तुम अवतार सुभी नहीं कीना, राम मिलाए राजपद में, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंके पर भय सब जग जाना, जुग से त्रिलोचन पर मानो, लील्यो ताई मधुर पर जा, रघु मोत्रिका मेल मुख माही, जल दिलाग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, काम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख नहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोरा, सब पर नाम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अंत जीवन बल पाए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे मातुको, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी का, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं बोल दूं क्या आप बोलोगे? इधर मुंह करके बोलना नहीं, मैथ में आवाज पूरी आती है, पूरे गांव सुनाता है। सीताराम, आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग, भगवान प्रयागराज से होते हुए पहुंच जाते चित्रकूट, वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मेरे रहने के स्थान बताइए, तो वाल्मीकि जी उनसे उल्टा सवाल कर देते हैं कि जहां आप ना हो वो स्थान मुझे बताएं, और 21 स्थान उन्होंने बताए भगवान कहाँ कहाँ रह सकते हैं, जो कि किसी की चुगली ना करता हो, निंदा ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, है ना, अपने माँ बाप की सेवा करता हो और गुरु की सेवा करता हो, तो उन्हीं के पास में भगवान रहते हैं। ठीक है, तो भगवान के रहने के स्थान इतने सारे हैं। जब भगवान चित्रकूट में बस गए तो उसके बाद बहुत सारे देवी देवता आते हैं, और चित्रकूट की जो महिमा है, चित्रकूट कोई ऐसा साधारण पर्वत नहीं है जो कि जिसे कि ये कहा जा सके कि वो साधारण पर्वत है। सभी पर्वत, हिमालय पर्वत भी उसकी बड़ाई करते हैं कि आज आपका भाग्य बहुत अच्छा है जो भगवान यहाँ विराजित हुए हैं। सभी देवी देवता जितने भी हैं विश्वकर्मा जी की आज्ञा पाकर, कोल का, भील का, जो वहाँ जातियाँ रहती थी उन्हीं का भेष बनाकर आए
और भगवान के लिए पर्णकुटी तैयार करते हैं। जब उन्होंने सबने तैयार कर दी तो उसके बाद फिर वहाँ की जो जनता है तो उन्होंने देखा कि तो भगवान आ गए, और सब जो भी उनके पास था, कंद मूल फल फूल जो भी था उसको लेकर वहाँ जाते हैं भगवान के पास और कहते हैं प्रभु ये हमारी सेवकाई है, और अच्छी बात है कि हम लोगों को इतने दिनों तक आपका दर्शन रहेगा। अगर आप हमें ऐसे ही हमारे ऊपर अनुग्रह करते रहेंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा। भगवान चित्रकूट में बसे और फिर जो केवट था वो वहां से वापिस आए। वापिस आने के बाद सुमंत्र जी को बताया कि वो चित्रकूट में बस गए हैं। तो सुमंत्र जी रोने लगे, और घोड़े भी, जो रथ के घोड़े हैं, ये लिखा है कि रथ के घोड़े भी रो रहे थे उस दिशा की तरफ देखकर जिधर भगवान गए थे। जैसे तैसे करके सेवकों को साथ में दिया निषाद राज ने, और सुमंत्र जी अयोध्या में आते हैं। तो सुमंत्र जी जब अयोध्या में आते हैं तो सोचते हुए ये आते हैं कि आज मैं किस प्रकार से अयोध्या में प्रवेश करूंगा और क्या माताओं को जवाब दूंगा। बड़ी उलझन की स्थिति में है। तो जब शाम का समय हो जाता है अंधेरे में, ताकि कोई ना देखे, उस समय में वो नगर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही कुछ लोगों ने देख लिया तो उन्होंने जाकर के देखा कि रथ खाली आया। समझ गए कि भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है, अपने वचनों का पालन किया, पिता के वचन का पालन किया है, वो आए नहीं है वापिस। जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो दशरथ जी को प्रणाम कर उनकी दशा देखते हैं तो कहते हैं कि भाई सीता जी वापिस आई कि नहीं आई कि नहीं। न राम जी वापिस आए, न सीता जी आए, न लक्ष्मण आए, कोई तीनों में से वापिस नहीं आए। तीनों वन को चले गए हैं आपकी आज्ञा मानकर। तो राजा दशरथ को बड़ा दुख होता है, और दुख होते क्योंकि शाम के समय वो वहां पहुंचे थे तो पूरी रात जागरण में ही कटी। रोते बिलखते कि किस प्रकार आप जो है कहाँ से लेकर के गए। तो उन्होंने बताया कि श्रृंगवेरपुर तक मैं उनके साथ गया हूँ, और निषाद राज ने वहाँ बहुत उनका सम्मान किया, आओ भगत की। परंतु वो वृक्ष के नीचे ही भगवान, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं वनवासी राम हूँ, तो इसलिए वो निषाद राज के यहाँ भी नहीं उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। और इस प्रकार भगवान जो है गंगा जी पार किए। जब तक वो गंगा जी पार किए मैं उन्हें देखता रहा। केवट ने आके बताया कि वो भगवान आप चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, मुझे वहीं ले चलो जहाँ वो रहते हैं, मैं बिना राम के नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि दशरथ जी ने जब मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी तो कौशल्या जी ने तो ये कहा था कि मुझे आपकी माया कभी ना व्यापे, कभी मुझे माया ना लगे। लेकिन दशरथ जी ने कहा था कि मुझे सब लोग मूर्ख कहें, कैसे भी कहें, लेकिन मैं आपके वियोग में रह ना पाऊं, जिंदा ना रह पाऊं, ये वरदान मुझे दीजिए। तो जब देख लिया कि अमरणासन स्थिति है, कौशल्या जी ने बहुत समझाया, तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ सहज स्वरूप से नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे श्राप मिला था। तो माता कौशल्या ने कहा कि आपको श्राप आपने कभी बताया नहीं। तो दशरथ जी कहते हैं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था आपके साथ, उस समय की एक घटना है। एक समय में शाम के समय घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए वन में गया। तो मैं तालाब के पास में बैठ गया चुप कर। तो जैसे ही कोई पशु पानी पीने के लिए वहाँ आएगा तो मैं उसको तीर मारूंगा शिकार कर। तो वहां पर एक घड़े की आवाज आई। अब वो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैंने शब्द भेदी बाण मुझे आता था, यानी कि जहाँ पे आवाज आ रही हो तो उस बाण को चला दिया जाता है, वो वहीं जाके लग जाता है। उसको कहते हैं शब्द भेदी हुए बाण। जैसे देखा होगा रामायण जब दिखाई गई थी कि जिधर से राक्षस होते थे उधर की तरफ ही बाण अपने आप चला जाता था, मारने के बाद फिर वापिस आ जाता।
तो उसको बोलते हैं धनुष भेदी बाण। धनुष भेदी बाण जैसे ही छोड़ा तो वो जाकर श्रवण कुमार को लगा। तो श्रवण कुमार जोर से चिल्लाए, रोने लगे, हाय मुझे किसने बाण मार दिया, किसने बाण। अब दशरथ जी दौड़कर उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो? कि महाराज हम तो आप ही की प्रजा हैं और मैं अपने पिता को, माता पिता को एक कावड़ में बैठाकर उनको लेकर जा रहा था, सब तीर्थ यात्रा करा करके लेके आया हूँ। अब अयोध्या के पास पहुंच गए थे हम, तो माता पिता को प्यास लगी थी, इसलिए मैं सरोवर से जल भरने के लिए आया था। मेरे माता पिता प्यासे हैं। दशरथ जी ने कहा कि जो गलती मुझसे हो गई तो हो गई, लेकिन मैं आपके माता पिता को पानी पिलाता हूँ। तो वो जाते हैं और जब श्रवण कुमार के माता पिता के पास जब पहुंचते हैं तो कहने लगे, बेटा तुमने बहुत देर कर दी, कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? तो राजा दशरथ ने जल उनके हाथ में दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा बोलते क्यों नहीं है? तो तुम कौन हो? श्रवण कुमार तो हमारे साथ बातचीत करता था, बोलता था, तुम कौन हो जो वो बात नहीं कर रहे हो, जल केवल हमें दे दिया? तो राजा दशरथ ने रोते हुए बताया कि मुझसे पाप हो गया और मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया। जब वो घड़े में जल ले रहे थे तो वहां से आवाज हुई और मैंने बाण मार दिया। तो उसी टाइम पे श्रवण कुमार के प्राण चले गए और मुझसे भूल हुई है, लेकिन अज्ञानवश भूल है, मैंने केवल पशु समझ करके उसको तीर मारा था। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि जहां हमारा पुत्र है, एक बार तुम हमें वहां ले चलो। तो वहां जब वो पहुंचते हैं, पुत्र के वियोग में रोने लगते हैं दोनों कि अब हमारी सेवा कौन करेगा, कौन हमारे पास रहेगा। राजा दशरथ ने कहा कि मैं सेवा करूंगा कि नहीं? आप सेवा नहीं कर सकते, हम किसी की सेवा नहीं लेंगे अपने बेटे के अलावा। तो माता पिता का इतना वियोग बढ़ा, उन्होंने कहा कि राजा दशरथ, अगर ये तुम्हारी भूल ना हुई होती तो तुम्हारा वंश यहीं पर नष्ट हो जाता, इससे आगे वंश न चलता, लेकिन तुमने जानबूझकर ये काम नहीं किया है और तुमने माफी मांग ली है कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर तुम ये माफी ना मांगते तो तुम्हारे सिर के कम से कम 100 टुकड़े हो जाते, क्योंकि हमारा पुत्र हमें सब तीर्थों के दर्शन करा के लाया है, तीर्थ से अब आए हैं, हमारे पास भगवान ने उतनी शक्ति दी है कि हम ये दोनों अगर श्राप तुम्हें देते, लेकिन एक श्राप हम तुम्हें देंगे जरूर कि जिस प्रकार से हम आज अपने बेटे के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, जाओ तुम भी अपने बेटे के वियोग में ऐसे ही प्राण त्यागोगे। तो यहीं की करनी यहीं आती है, ऐसा नहीं है कि दोबारा से कहीं से आकर के कोई कर्म सामने आ जाता है। तो राजा दशरथ उनको रोते हुए वह चीज बताते हैं और अंत में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और स्मरण करने के बाद वो अपने लोक को चले जाते हैं। अब उसके बाद वशिष्ठ जी महल में आए, उन्होंने कहा कि इसको भरत को बुलाया जाए और तब तक शरीर को एक नाव में रख दिया जाए तेल भर। हमारे यहाँ आज सब कहते हैं कि फ्रिज आ गया, ये आ गया बर्फ पे, लेकिन पहले से ऐसी सब चीज़ें थी कि अगर कोई आदमी मर भी गया तो उसमें बदबू नहीं होती थी। वो त्रेता युग की बात बता रहे कि तेल रख दो एक नाव में भर के और उसमें ये शरीर रख दो तो दशरथ जी का शरीर कभी समाप्त नहीं होगा। और जाओ भरत को बुला करके ले आओ। भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में थे। तो दोनों भाई जैसे ही अयोध्या में ये सब शुरू हुआ कि माता ने वरदान मांगा, तो उसी दिन से उन्हें रात दिन बुरे सपने आ रहे थे। लेकिन पूजा पाठ कर रहे थे, उस समय मोबाइल का जमाना तो नहीं था, पूछ लेते फोन करके क्या बात है, हमें सपने गलत आ रहे हैं।
जैसे ही दूत वहां पहुंचते हैं, बस केवल इतना कहा कि तुरंत गुरुजी ने बुलाया। चले आए, देखा अब केकई ने आरती सजाई, और आरती सजाने के बाद तो देखा भरत ने कि सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, केवल केकई खुश है। तो उसी समय कहा कि क्या बात है ऐसी जो सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, राम लक्ष्मण सीता जी कहाँ हैं? तो केकई ने बड़ा खुश होते हुए बताया कि वो वनवास को गए हैं और राजा दशरथ के प्राण पखेरु हो चुके हैं। अब इतना ही सुना था भरत ने, और उसके बाद भरत अपनी माता को, क्योंकि राम के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, तो बहुत जो बात है वो कही कि आपने ये सब कैसे सोच लिया कि मैं राज्य करूंगा, मैं तो राम के बिना नहीं रह सकता हूं। उस हालत में माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं और माता कौशल्या उन्हें समझाती कि भरत, आपका सपने में भी कोई दोष नहीं लगेगा, स्वप्न में भी कोई दोष आपको नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये तो जब हुआ है, विधाता ने ऐसी चीज रच रखी है, राम और भरत अलग नहीं है, दोनों आपका स्वरूप भी ऐसा ही बनाए गए हैं और आप एक दूसरे को प्रेम भी इतना ही करते हैं। तो माता कौशल्या पूरी रात उनको समझा रही हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी आते हैं, कहते हैं कि भाई जो आज काम करना है जाइए, और सरजू जी के किनारे राजा दशरथ की चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार करने के बाद में वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहूं मुनिनाथ। हे भरत जी, जो भी होता है वो भाग्य के हिसाब से होता है। रो करके वशिष्ठ मुनि मां कह रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, वो केवल भगवान के हाथ में है, न तुम्हारे हाथ में है, न मेरे हाथ में, किसी के हाथ में ऐसा कुछ नहीं। समझाते हैं कि 14 वर्ष का उन्होंने वनवास लिया है और पिता की आज्ञा है कि आप राज्य करें। माता कौशल्या भी समझाती हैं कि पुत्र, तुम राजकाज का सब काज संभालो। लेकिन परंतु भरत ने कहा कि मैं इतना बड़ा पापी हूं। देखिए, वहां राज्य मिल रहा है, यहाँ थोड़ी सी कोई 10 रुपया भी दे दे तो उसी में भटक जाते हैं। वहां राज्य मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप मुझे गद्दी पर बैठाओगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे समान कोई पापी भी नहीं है। अब भरत जी की ये बात सुनकर के पूरा सभा में सन्नाटा छा जाता है और वशिष्ठ जी पूछते हैं कि बताइए, आप अब क्या किया जा सकता है? तो राजा राजगद्दी ज्यादा दिन खाली नहीं छोड़ी जा सकती। भरत जी ने कहा कि मेरी समझ में ये आता है कि हम चलें और भगवान को मना करके ले आए किसी भी तरीके से। तब तक मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो कि नियम के विरुद्ध हो। अब सब तैयारी हो जाती है और तैयारी होने के बाद भरत जी पैदल पैदल ही चलते हैं। तो जैसे पैदल चल रहे हैं तो माता कौशल्या ने कहा कि भरत बेटा, अगर भगवान राम से मिलने की जल्दी है तो आप जल्दी से चलिए, क्योंकि आप जो है जब तक रथ में नहीं बैठ पाएंगे तब तक हम जल्दी से वहां नहीं पहुंच पाते। तो भरत जी कहने लगे कि माता, मेरे भाई इसी रास्ते से पैदल गए हैं, मैं रथ में कैसे जा सकता हूं?
देर सवेर तो होती रहेगी, लेकिन माता जानकी, छोटा भाई लक्ष्मण और राम जी उसी में यहाँ से पैदल गए हैं। जैसे ही वो श्रृंगवेरकुंड में पहुंचते हैं तो वहां आकर के दूत निषाद राज को बताते हैं कि भरत आ रहे हैं और उनके साथ में सेना है। जैसे हम लोगों को गलत फहमी होती है, तो सेना उनके पास है। तो जब कहने लगे कि सेना है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो निषाद राज ने सोचा कि भरत ने कुटिल काम किया है, गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कैकेयी का पुत्र है और कैकेयी का पुत्र ये सोच रहा है कि वन में जाकर राम को मैं मार दूं और फिर मुझे सारी उम्र के लिए राज मिल जाएगा। ये निषाद राज ने सोचा। हम लोग एक दूसरे को देख करके सोच लेते हैं, भले ही कोई हमसे प्रेम से मिलने के लिए आ रहा हो, हम उसके साथ मतभेद रहता है तो ये सोचते हैं कि ये पता नहीं किसी मतलब के लिए आ रहा हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा अच्छा उदाहरण होता है और पूरी सेना तैयार कर दी है निषाद राज ने। जैसे ही निषाद राज ने सेना तैयार की तो वो कहने लगे, एक बूढ़ा था तो उन्होंने कहा कि ये तो सगुन है, भरत जी राम जी को वन में चित्रकूट में मनाने के लिए जा रहे हैं, वो उनके साथ युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। और उनका उद्देश्य ये है कि वन में ही सेना के साथ उनका राज्याभिषेक करके अयोध्या को वापस लाया जाए। तो ऐसा सुनकर निषाद राज ने कहा कि हाँ, शायद ये वृद्ध जो लोग हैं ये ठीक कह रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने बात सुनी तो तुरंत निषाद राज गए और भरत जी से मिले, दंडवत किया और भरत जी ने उनको गले लगा लिया कि जैसे राम जी के साथ में भेंट हुई। ये जो सब जाति पाति धर्म धर्म बढ़ाई ये सब कुछ किया है, अगर किसी को देखना है तो राम जी का जो चरित्र है उसका दर्शन करें, तो उसमें हमें सब दिखाई देता है कि भरत जी ने निषाद राज को, जिनको कहते हैं केवट जाति का ये है, ये सब कुछ है। लेकिन रामचरितमानस में साफ साफ लिखा बाबा ने कि भरत जी ऐसे मिले जैसे कि कोई राम मिल गए, राम के प्रिय हैं तो इसका मतलब राम मिल गए। मिलने के बाद भरत जी ने कहा कि कहाँ वो सोए थे, तो उन वृक्षों को, उन घाट को, उनको सबको प्रणाम किया और छोटे छोटे सोने के कण जो माता जानकी के जो आभूषण थे उसमें से टूट के कुछ गिर गए थे, तो उनको लिया और कहा कि देखिए राजमहलों में रहने वाली आज जो है जंगल में घास फूस के बिस्तर पर आराम कर रही। रोए। उसके बाद वहां से चलते हैं और चलने के बाद प्रयागराज में आते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। तो प्रयागराज की महिमा बताते हुए भरद्वाज जी ने उन्हें बताया कि यहाँ पे ये सब काम जितने भी आपके वरदान मांगने हो आप जो हैं तीर्थराज प्रयाग से मांग सकते हैं। तो भरत जी नहाते हैं और स्नान करते हुए कहते हैं, तो अरत न धर्म न काम रति गति न चहो निर्वाण। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दान धाम बड़ाई कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे केवल ये वरदान चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक जितने भी मेरे जन्म हों उन सब में केवल मुझे भगवान के चरणों का आसरा मिले। तो भरद्वाज जी ने उनको स्नान करते हुए देख लिया और कहा कि भरत जी का मन बड़ा वियोग है, तो सब रिद्धि सिद्धि सबको बुलाया और कहा कि आज इनकी मेहमानदारी खातिरदारी ऐसी करो कि इनको याद ना रहे। तो सब रिद्धि सिद्धि पूरी तैयारी के साथ में लग गई, क्योंकि मुनियों का पूरा वरदान होता था कि जब भी उनको आवश्यकता पड़ती थी तो उस समय पे वो याद करते थे और सब सामान सब वस्तुएं पहुंच जाया करती थी। तो भरत जी पूरी रात जागते रहे, महाराज के साथ भरद्वाज जी के साथ में बैठ करके पूरा
चर्चा करते रहे। उन्हें कोई किसी प्रकार का क्षोभ नहीं था, बस केवल यही था कि मुझे राम से जल्दी मिलना है। तो जैसे ही वहां चलते हैं, जाने के बाद यमुना जी पार किए, यमुना जी पार करके फिर चित्रकूट में पहुंचते हैं। और चित्रकूट में जैसे ही वहां पर ये जो कोल और किराल हैं बताते हैं जाकर के कि कोई बात है, कुछ आज भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं, काफी सारी उनके साथ में सेना है। तो लक्ष्मण जी तो तुरंत तैयार हो गए, कहने लगे सेना लेके आने की क्या आवश्यकता थी। इसका मतलब ये समझ लिया भरत ने कि वो राज यहाँ जंगल में हमें अकेला देकर मार देगा, फिर जो है निरंतर राज का सुख भोगेगा। अब पूरा गुस्सा हो जाते हैं, ब्रह्मांड हिल जाता है, क्योंकि शेषनाग है। अगर शेषनाग गुस्से में होंगे तो निश्चित रूप से पृथ्वी तो हिले हिलेगी। जब तीनों काल में ब्रह्मांड हिलने लगा तो तीनों लोकों में हलचल मच गई। तो वहां से आकाशवाणी हुई है कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। वो सेना लेकर इसलिए आए हैं, पूरा सामान लेकर, कि वनवास में यानी कि वन के अंदर ही राज्याभिषेक कर दिया जाए, उसमें कोई देरी ना हो। फिर जब देखा कि आकाशवाणी होगी, भगवान ने लक्ष्मण जी को अपने पास बैठाते हैं और बैठाकर कहते हैं कि देखिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। लक्ष्मण इस बात का ध्यान रखना। तो राजमद अगर होगा तो वो और को हो सकता है, किसी को, क्योंकि भरत में और मुझ में कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं है। तो सब लोग खुशी मनाते हुए आगे के प्रसंग के लिए तैयार हो जाते हैं कि कल अब कम से कम दर्शन होंगे और भरत जी से भेंट होगी, सब कुछ होगा। हर व्यक्ति के साथ, जैसा कि आपको बताया कि परमात्मा के साथ अगर आप किसी प्रकार का संबंध रखते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे दुश्मनी का हो, चाहे स्वामी का हो, चाहे सखा का हो, चाहे भाई का, बंधु का, बहन का, किसी भी प्रकार का संबंध रखते हैं, तो परमात्मा आपको हमेशा कहीं ना कहीं किसी रूप में जरूर मिलेंगे। मंत्रा की बात थी तो मंत्रा ने श्राप दिया था कि मैं तुम्हें राज नहीं करने दूंगी, तुमने मुझे आज स्वर्ग से फेंका है तो मैं तुम्हें राज नहीं करने दूंगी, और वहां भी नहीं करने दिया। और उसके बाद फिर मथुरा में जाके मिली मां, तो कृष्ण भगवान ने फिर उनको ठोड़ी पे हाथ रखा, एक पीछे कमर में हाथ रखा, और उसके बाद उनको सीधा किया। जब जाकर के कृष्ण के उसमें एक गांव में व्यक्ति रहता था, वो बहुत तंदुरुस्त था, बस उसका एक ही काम था, खाना, बाकी और कोई काम नहीं। अब घर वाले परेशान, कोई काम ना करे, बिल्कुल भी किसी काम को हाथ ना लगाए, जब देखो कि भूख लगी है, परेशान हो गए। घर से कहा कि जाओ, निकल जाओ, कहीं जाकर के अपना और ठिकाना देखो, हम सब लोग कमा रहे हैं, तुम खाने पे पूरा दिन लगे रहते हो। तो गया, थोड़ी दूर फिर लौट करके आया, कहने लगे मैं जा रहा था, सोचा कि आप लोगों को दुख होगा इसलिए आ गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, घर वालों ने कहा नहीं नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब भटकता भटकता एक मंदिर के पास पहुंच जाता है, और मंदिर के पास पहुंचकर वहां देखता है कि बड़े हट्टे कट्टे महात्मा वहां हैं। तो महात्मा जी शाम का समय था, बाहर बैठे हुए थे मंदिर के। कहने लगा महाराज हम यहाँ रुक जाए? हाँ रुक जाओ। तो भोजन कहाँ, भोजन पूरा मिलता है, कोई बात नहीं, 2 समय पूरा भोजन आपको मिलेगा। कि अच्छा तो काम क्या करना? काम कुछ नहीं करना है, बस जब मना है भगवान का नाम ले लो, क्या हमें चेला बना लो। तो उन्होंने कहा भाई ये कंठी ले आओ, माला वाला पहना के तिलक करके उसको चेला बना लिया। अब वो उसकी खाने की आदत तो गई नहीं। कहा साहब कितनी पंगत होती है? कहे यहाँ 5 पंगत होती है। कि हम 5 में अगर बैठ जाएं तो कोई बुराई तो नहीं।
तो खाता ही था वो, उसका और कोई काम ही नहीं था। तो हाँ ठीक है बैठ जाओ। तो सब शिष्यों ने ऐतराज भी किया, कहने के महाराज जी ये 5-5 पंगे तुम बैठता है, पूरी पंगतों में बैठता है, खूब खाता है। तो गुरुजी ने कहा ये उतना ही खाता है जिसका जितना इसका खाता है, यानी कि अकाउंट जिसका जितना इसका होगा वो उतना ही खाता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। अब ऐसे चलता रहा। तो एक दिन देखा कि ना चूल्हे जले, ना कहीं धुआं है, ना कोई खाना बन रहा है, कुछ भी नहीं है। तो कहे कि गया दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास, गुरुजी आज क्या बात है, आज आपको यहाँ तो कोई मंदिर में किसी प्रकार का कोई चूल्हा नहीं जलना, खाने के लिए कुछ बन ही नहीं रहा है, दोपहर हो गई है। गुरुजी ने कहा हम तुम्हें बताना भूल गए थे कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते, मंदिर में कोई प्रसाद नहीं खाते। तो महाराज ये एकादशी जरूरी है कि हाँ एकादशी जरूरी है, और चेलों से करवा लो, हमसे काहे करवाते हो, हम तो नहीं रहे। कहा नहीं ये तो सबको रहना पड़ता है, तुम तो वैसे भी वैष्णव हो गए हो, शिष्य हमारे हो गए। कि महाराज गुरुदेव अगर आज हम एकादशी व्रत रह गए तो कल द्वादशी तो हम देख ही ना पाएंगे। अब गुरुजी ने सोचा भाई खाता तो ये बहुत है, तो रसोई से कहा भंडारी से कि जाओ इसको देखो यहाँ तो नहीं बनेगा, नदी के पार चले जाओ और वहां जाना सामान ले लो। भंडारी से भंडारी को बुलाया, कहा कि इसको इतना इतना सब दे दीजिए, जाए बनाए नदी के पार जाकर। अब वो मरता क्या नहीं करता, कभी बनाया तो था नहीं, देखा। पर एक बात याद रखना कि जब भोजन बन जाए तो भगवान का भोग जरूर लगाना है। एक बात पार कर देती है, सरलता। नदी के पास पहुंचा, उल्टा सीधा जैसा था भोजन बनाया, भोजन बना के गुरु जी की बात याद आई कि भगवान का भोग लगाना है, आंख बंद करके बैठ गया। तो गाने लगा, जब काफी देर होगी तो फिर गाने लगा, सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो जब ऐसे भी प्रार्थना की तो भगवान नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा हमें पता है कि आप तो पूरा प्रसाद पाते हो, सब कुछ पाते हो, और यह कहाँ रूखी सूखी रोटी हम खाने आएंगे, लेकिन ध्यान रखो कि आज मंदिर में एकादशी है, वहां से भाग के तो हम ही यहाँ आएंगे, तो आपको आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान उसकी बात पे रीझ गए। अब रीझने के बाद भगवान प्रकट हो गए सामने। तो देखा कि गुरुजी ने तो कहा था एक ही भगवान आएंगे, यहाँ तो सीताराम जी आ गए, दो भगवान आ गए। अब लगता है हमें भोजन जितना हमने बनाया था वो शायद हमें नहीं मिलेगा। तो बार बार भोजन को देखे, भगवान की तरफ देखे, तो कहा कि क्या बात होगी, कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई ऐसी बात, आप बहुत सुंदर हैं, बस मैं आपको देख रहा। गुरुजी ने ये कहा था कि एक भगवान जी आएंगे, आप दो आए लेकिन बहुत सुंदर आ गए। तो खैर भगवान ने भोग ग्रहण किया, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा उसने पाया। पाने के बाद फिर कहने लगा, फिर अगली बार फिर एकादशी, 15 दिन बाद फिर एकादशी आ जाती है। तो कहा गुरुजी अरे वो कल एकादशी है। हाँ गुरुजी एकादशी है, लेकिन वो भंडारा जो है सामान बढ़वाइएगा। सामान बढ़वाइएगा? कह रहे क्या बात हुई? कह रहे आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां दो आ गए थे, अब उसी हिसाब से राशन बढ़वा दीजिए। तो गुरुजी ने सोचा भूखा रह गया होगा, तो इसलिए थोड़ा सा सामान और बढ़वा दिया। भोजन बनाता है नदी के पार जाकर, और फिर आंख बंद कर करके कहता है कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान तो तैयारी बैठे थे। एकादशी पिछली बार तो इन्होंने खिला दिया था, तो आज समय से चलते हैं।
भगवान प्रकट हो गए। लेकिन साथ में क्या हुआ, लक्ष्मण जी को लेते आए। अब उसमें फिर देखे, कभी तीनों को देखे, फिर भोजन की तरफ देखे, तीनों को देखे, फिर भोजन की तरफ देखे। कहा पिछली बार तो 2 आए थे, ये कौन है? कहा ये हमारे भाई। अच्छा आपके भाई हैं? लगते तो नहीं है। कह रहे क्यों? लक्ष्मण जी सोचे पता नहीं भगवान कहाँ ले आए हैं। कह रहे लगते तो नहीं। कह रहे लगते नहीं, नहीं भाई भाई हैं हमारे। कि नहीं आपका रंग सांवला है, ये तो गोर वर्ण के हैं, इसलिए हमने। नहीं नहीं है हमारे भाई हैं, आप विश्वास रखिए। अच्छा ठीक है। तो बैठाया, भगवान को भोग कराया। तो इस बार ये बता दो अगली बार कितने आओगे। जब प्रसाद पा लिए भगवान जी तो कहने आ जाएंगे हम, चिंता मत करिए। अब भगवान बड़े कौतुकी हैं, परीक्षा नहीं लेते, वो आके आनंद लेते हैं। अब फिर जैसे ही एकादशी आई उन्होंने कहा गुरुजी कहा आज 2 किलो आटे में कुछ नहीं होगा, आज कम से कम हमको 10 किलो आटा दीजिए, चावल दीजिए, नमक वगैरह जो भी देना है सब सामान दीजिए, उस हिसाब से दीजिए। वहां तो आपने कहा कि 1 भगवान आते हैं, वहां तो 3-3 भगवान आ गए थे इस बार। गुरु जी ने सोचा कि इतना तो खाता नहीं होगा, कुछ बात है, बेच रहा होगा, चोरी करता है। तो गुरु जी ने कहा कि सामान दे दो इसे, लेकिन आज हम खुद चलेंगे। अब ये नदी के पार पहुंचता है, पेड़ के नीचे जाकर के अपना सामान रख दिया, और सामान रखने के बाद बोलने लगा, प्रार्थना का आंख बंद करके गा रहा, सीता राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो जब ऐसे कहा तो भगवान तैयार थे, लेकिन उनके साथ तो पूरी राम पंचायत आ गई, सभी देवी देवता आ गए। अब इसने देखा कि आज तो कुछ मिलना ही नहीं है। कहा आज भोजन नहीं बनाया कि अब हमसे आपका भोजन नहीं बनता, खुद बनाएंगे। अब भगवान ने कहा भाई आज तो फंस गए हैं, तो चलिए। तो भरत जी चौक जो है झाड़ू वगैरह लगाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी ले आए, और माता जानकी जो है रसोई की तैयारी करती हैं। तो जैसे ही रसोई की तैयारी करती हैं तो उसी समय पर जितने भी देवी देवता हैं ब्रह्मांड के सब आ जाते हैं, ऋषि मुनि रूप रख रख करके आ जाते हैं, माता हमको भी प्रसाद मिले, माता हमको भी प्रसाद मिले। अब इसने देखा कि अगर थोड़ा बहुत मिल भी जाता तो अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो खैर प्रसाद हुआ। अब देखा कि आग बंद कर करके बड़बड़ा रहा है और आग बंद करके बैठा है। तो गुरुजी कहने लगे कि भाई क्या बात है, आज आप ऐसे ही बैठे हो? आप तो कहते थे भोजन बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, हम तो देखने के लिए कि हाँ देखो कितने सारे भगवान आ गए, अब तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं, इसलिए मैं आंख बंद करके बैठ गया। आप गुरु जी कहने लगे यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे इतने सारे भगवान हैं, आपको दिख नहीं रहे? अरे नहीं हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। भगवान से कहने लगे आप मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहे? कि नहीं हम उन्हें नहीं दिखे। कह रहे क्यों? कि वो तुम्हारी तरह सरल नहीं, उन्हें अहंकार है अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का, अपने सब कुछ का। कहा नहीं नहीं नहीं, देखिए आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मेरे गुरु जी को दर्शन दीजिए। तो गुरु जी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान? तो भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं। आप गुरु जी सरल तो नहीं थे लेकिन तरल हो गए, रोने लगे। तो भगवान का दर्शन गुरु जी को होता है। तो ऐसे शिष्य भी रहते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम परमात्मा का नाम ज्यादा नहीं ले पाते हैं तो परमात्मा हमसे दूर है। वो किसी से दूर नहीं, सबके पास है, केवल हमें पहचानने की बात है। हम उन्हें पहचान नहीं पाते।
तो ये प्रसंग गुरु को शिष्य के द्वारा भगवान का दर्शन कराने का है। अगर किसी में बल है, सब कुछ है, तो वो अपने गुरु को भी दर्शन करा सकता है। भगवान सब जगह प्रकट रूप में है, केवल आपका स्वभाव सरल होना चाहिए। छल कपट दम मोह माया अहंकार ये सब चीज जब तक आपके पास रहेंगी तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। सरलता आएगी जरूर तभी होगा। ज्ञानी से तो भगवान भी डरते हैं, लेकिन भक्त के बस में रहते हैं। किसी का चरखा चलाते हैं, किसी के खिचड़ी खाते हैं, किसी का कुछ करते हैं, वो कभी नहीं देखते। तो परमात्मा की ऐसी लीला है, और हम सब लोगों का ये सौभाग्य कि इतने समय बैठकर हम लोग यहाँ भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत राम नाम भी इनके पास जाता है, तो ये सब करते रहते हैं। एक भजन परमात्मा के चरणों में, और उसके बाद फिर